हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एमएफ एजुकेशन में। जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये इस वीडियो में मैं आपके लिए हिस्ट्री यानी इतिहास की कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो आपके सेंटअप एग्ज़ाम 2024 में 100% देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है, खंड अ एवं खंड ब। खंड अ में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना अनिवार्य है। 50 प्रश्नों से अधिक का उत्तर देने पर प्रथम 50 का ही मूल्यांकन होगा। प्रत्येक के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए खंड अ को यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो आपका 1 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी विलियम जोन्स। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई? तो आपका 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी 1921 में। धौलावीरा किस राज्य में है? तो आपका 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी गुजरात में है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आपका 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर यानी सिंधी भाषा का शब्द है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आपको 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कालीबंगा में। राखल दास बनर्जी ने उत्खनन कहाँ करवाया था? तो आपका 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी मोहनजोदड़ो में करवाया था। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी साहित्य नहीं है। वेदों की संख्या कितनी है? तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चार वेदों की संख्या है। सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कल्हन द्वारा किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की गई थी? तो आपका 9 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना की गई थी। राखल खारवेल का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपका 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर यानी हाथी गुफा से। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आपका 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर यानी बिंबिसार ने की। प्रियदर्शी अशोक किस वंश का शासक था? तो आपका 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर यानी मौर्य वंश का शासक था। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका 13 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी पुष्यमित्र ने की थी। गुप्त काल में कौन विदेशी यात्री भारत आया? तो आपका 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी फाहियान ने आया था। बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आपका 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर यानी कुशीनगर में हुई थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो आपका 16 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर यानी महावीर थे। महावीर स्वामी को कब निर्वाण प्राप्त हुआ? तो आपका 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी 468 ईस्वी पूर्व निर्वाण प्राप्त हुआ। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो आपका 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। सपोत स्तूप का संबंध किस धर्म से है? तो आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी बौद्ध। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो आपका 21 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष ने की। धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो आपका 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर यानी बौद्ध धर्म से है। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो आपका 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर यानी सिद्धार्थ नाम था। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी जैन धर्म से है।
प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल माना जाता है? तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी गुप्त काल का माना जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आपका 26 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी पाकिस्तान में है। कनिष्क का राज्य रोहन कब हुआ? तो आपका 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 78 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जीवक वेद किस वंश के काल में था? तो आपका 29 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी हर्यक। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कुंडलवन, यानी सी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? तो आपका 31 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी 3। अकबर की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो आपको 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर के काल के किस महान इतिहासकार ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की? तो आपका 33 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी अबुल फजल ने की। अकबर के काल में मुगल साम्राज्य का वित्त मंत्री कौन था? तो आपका 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी टोडरमल था। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो आपका 35 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर का संरक्षण कौन था? तो आपका 36 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी बैरम खां था। तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो आपका 37 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी जहांगीर ने लगाया था। बाबर का शासनकाल क्या था? तो आपका 38 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक। हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो आपका 39 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी गुलबदन बेगम ने की। पानीपत का पहली लड़ाई कब हुई? तो आपका 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी 1526 ईस्वी में हुई थी। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आपका 41 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी बाबर और राणा संगा के बीच लड़ाई हुआ था। शेर खां ने हुमायूं को किस युद्ध में परास्त किया? तो आपका 42 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी चौसा का युद्ध। मलिकाए जमानी की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो आपका 43 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी मुमताज़ महल को उपाधि ये मिली थी। उत्तराधिकार का युद्ध किस मुगल शासक के काल में हुआ था? तो आपका 44 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी शाहजहां। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका 45 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी अकबर ने करवाया था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो आपका 46 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह था भारत का। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो आपका 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी चित्तौड़ का। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जिजिया कर हटाया? तो आपका 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी अकबर ने हटाया था। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी यमुना में था। यमुना नदी के किनारे स्थित है। सुलह कुल की नीति किसकी थी? तो आपको 50 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यानी अकबर। कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? तो आपका 51 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी तुलु वंश का शासक था। अमुत्क माल्याद की रचना किस शासक ने की? तो आपका 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कृष्णदेव राय ने की थी। हरिहर तथा बुक्का किस वंश के शासक थे? तो आपका 53 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, यानी संगम वंश के शासक थे।
कौन सा ईरानी राजदूत विजयनगर साम्राज्य में आया था? तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर का निकोलो डी कोंटी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो आपका 55 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर यानी 1565 ईस्वी में हुआ था। किस विदेशी यात्री ने महानवमी के डिब्बे को विजय भवन कहा? तो आपका 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी अब्दुल रज्जाक ने कहा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो आपका 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी 1336 ईस्वी में हुई थी। मीरा सिक्का भक्त थी। तो आपका 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कृष्ण की भक्त थी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो आपका 59 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी रामानंद ने किया था। विजयनगर किसके उपदेश हैं? तो आपका 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका 60 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कबीर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपका 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर यानी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो आपका 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी 1206 ईस्वी में। भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक कौन था? तो आपका 63 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तलवंडी किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका 64 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी पंजाब में है। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? तो आपका 65 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 65 का आपका राइट आंसर होगा ए नंबर यानी अल बरूनी ने की थी। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो आपका 66 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी मोरक्को का यात्री था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो आपका 67 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर यानी फाहियान था। ब्रिटिश ईस्ट कंपनी भारत कब आई? तो आपका 68 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी 1600 में आई थी। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो आपका 69 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर यानी 1757 में लड़ा गया था। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो आपका 70 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी इंग्लैंड में लड़ाई हुआ था इसकी। भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो आपका 71 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी पुर्तगाली थे। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो आपका 72 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका होगा ए नंबर यानी सिंधु कानू। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो आपका 73 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी यानी कॉर्नवालिस ने किया था। हड़प नीति किसने लागू की थी? तो आपका 74 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर यानी डलहौजी ने की थी। 1857 की क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो आपको 75 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी सिपाहियों के द्वारा की गई थी। 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ यानी शुरू हुआ? तो आपका 76 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी मेरठ से शुरू हुआ था। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो आपको 77 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ए बी नंबर यानी वी.डी. सावरकर। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो आपका 78 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर यानी बेगम हजरत महल ने किया था। 1857 की क्रांति के काल में कौन सा मुगल बादशाह दिल्ली का शासक था? तो आपको 79 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर यानी बहादुर शाह जफर शासक था दिल्ली का। पीर अली ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो आपका 80 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर यानी पटना से किया था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो आपका 71 का राइट आंसर हो जाएगा 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों सी नंबर यानी 1789 में हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था? तो आपको 82 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर यानी काशी में हुआ था। वास्को डी गामा किस वर्ष भारत आया था? तो आपका 83 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर यानी 1498 में आया था।
भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो आपका 84 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, यानी 1872 में पहली जनगणना हुई थी भारत में। राइटर्स बिल्डिंग कहाँ अवस्थित है? तो आपका 85 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो बी नंबर, यानी कलकत्ता में अवस्थित है। सुएज नहर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कब खोला गया? तो आपका 86 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, यानी 1869 में खोला गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो आपका 87 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, यानी 1815 में भारत आए लौट करके। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किया? तो आपका 88 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, यानी 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो आपका 89 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, यानी 1930 में शुरू हुआ था। गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आपका 90 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, यानी गोपाल कृष्ण गोखले थे। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो आपका 91 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, यानी बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? तो आपका 92 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, यानी असहयोग आंदोलन हुआ था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो आपका 93 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो आपका 94 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, यानी 1939 में शुरू हुआ था। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो आपका 95 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर, यानी 1946 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपका 96 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर, यानी 1885 में स्थापना हुई भारतीय कांग्रेस पार्टी की। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका 97 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर, यानी सी राजगोपालाचारी थे। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो आपका 98 का राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर, यानी 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू किया गया था। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो आपका 99 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, यानी 1950 में गणतंत्र हुआ भारत। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका 100 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कुछ आप पूछना चाहते हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।